हेलो गाइस, यहाँ टैलेंट हंट की क्लासेस स्टार्ट हैं जिसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक लिया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें आपके फर्स्ट एग्जांपल के रूप में एक वैल्यू गिवन की हुई है 10 = 4/3 और लिखा हुआ है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ द एंगल ए। अब एंगल ए पूछा है तो एंगल ए के ऊपर हम ध्यान रखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए के अंदर जब एंगल को वेरीफाई करना है तो उसके सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर के रूप में दर्शाई जाती है। कोई भी वैल्यू गिवन हो उसी के अंदर एंगल को देखकर ही हम वैल्यू को डिफाइन करते हैं, और एंगल जो भी हमें गिवन हो, सी के लिए हमारे बी ए परपेंडिकुलर लाइन के रूप में नज़र आती है, ए के लिए हमारे बी सी लाइन परपेंडिकुलर के रूप में नज़र आती है, और ओनली बी के लिए तो हमारे परपेंडिकुलर लाइन जो सामने गिवन होती है वो ही रहती है। यहाँ पे 4K अब और 3K दिखाया हुआ है डायग्राम में, जिसके अंदर हमें ऐसा यूज़ करना पड़ता है क्योंकि जब भी वैल्यू के अंदर सेंटीमीटर या यूनिट्स नहीं लगी हुई हैं तो हमें कोई ना कोई वैल्यू के अंदर शॉर्ट फॉर्म या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में वैल्यू गिवन कर रखी है। हम इसे डायरेक्टली वैल्यू ना रखकर हम यहाँ वैल्यूज़ के आगे K को यूज़ कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेनस फॉर्म की वैल्यू अगर निकालते हैं तो यहाँ वैल्यू आती है 5K, जिसे हम यहाँ देख सकते हैं। जैसा कि कल हमने बात की कि P के अंदर वैल्यू गिवन कर रखी है, यहाँ पे P = 4/3, तो P की वैल्यू आ गई 4K और B की वैल्यू आ गई 3K। यहाँ पे जो रेशोज़ वर्क के अंदर वैल्यूज़ को दिखाया हुआ है, दो वैल्यूज़ हमारे सामने हैं। हाइपोटेनस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यूज़ को रखा। जैसे ही हमने P की वैल्यू रखी, हमें पता है 4K की स्क्वायर का होल स्क्वायर का मतलब होता है 16K की स्क्वायर। यहाँ 3K के होल ब्रैकेट के स्क्वायर का मतलब है 9K की स्क्वायर। टोटल वैल्यू हो जाती है 25K की स्क्वायर का रूट और वैल्यू आती है 5K। प्लस माइनस दोनों सिंबल होते हैं रूट के अंदर, हमें पता है दो वैल्यूज़ को शो करता है। लेकिन ट्रायंगल के अंदर केवल पॉजिटिव वैल्यू को ही लिया जाता है। जैसे ही हम वैल्यू ले लेते हैं हम अपने बाकी के रेशोज़ को निकाल सकते हैं। रेशो के अंदर साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला होता है P/, हाइपोटेनस। जहाँ वैल्यू हमें गिवन थी 4K और 4K को हमने यूज़ कर लिया परपेंडिकुलर के रूप में और हाइपोटेनियस को यूज़ कर लिया 5K के रूप में। K के रेशोज़ में हमने वैल्यूज़ को लिया था, इसीलिए इन्हें हटा दिया गया और 4/5 आंसर आ गया। इसी प्रकार कोस A की वैल्यू B/, हाइपोटेनियस, B का मतलब बेस, H का मतलब हाइपोटेनियस। हमने वो ऊपर से ट्रायंगल से वैल्यूज़ को देखा और यहाँ वैल्यूज़ को पुट कर दिया। जैसे ही हमने ये वैल्यू रखी 3/5 आंसर आ गया। कोसेक A इन्वर्स होता है साइन A का, जिसके अंदर हमें रेशोज़ में दिखाने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली वैल्यू को ही चेंज करके हम दिखा सकते हैं। उसी तरह सेक A जो कि कोस का इन्वर्स होता है, हमने कोस की वैल्यू को फाइंड आउट कर रखा था, 3/5 था, जिसका हमने इन्वर्स किया तो 5/3 आ गया। कोट A tan का इन्वर्स होता है, जिसके अंदर वैल्यू 3/5 के रूप में नज़र आती है। इसी प्रकार अगर हम एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन किया हुआ है इन ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल एट B। जब राइट एंगल B पे रखा हुआ है तो हमने B पे वैल्यू को शो कर दिया। यहाँ पे AB की वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है 24 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। जब हमें वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन कर रखी है तो हमें के रूप में किसी भी वैल्यूज़ को साथ में रखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को रखा, पाइथागोरस थ्योरम से AC की वैल्यू 25 आती है।
जिसे हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जैसे ही हमने वैल्यूज़ को रखा 24 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर, 24 की जब स्क्वायर हमने की 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, टोटल करते हैं तो 625। हाइपोटेनियस की वैल्यू जैसा कि हमें पता है रूट के अंदर 25 निकलती है और पॉजिटिव वैल्यू को ही हमें लेना है। इसी से हम डायरेक्टली देख सकते हैं साइन ए, जिसमें ए यहाँ पे गिवन है, इसके परपेंडिकुलर वैल्यू 7 आती है और बेस आपका 25, 4 और हाइपोटेनियस 25। इसी प्रकार हमने यहाँ वैल्यूज़ को शो किया है। साइन ए इजकल टू 7/25, कोस ए इजकल टू 24/25। साइन सी की बात करते हैं। साइन सी के अंदर आपके जो सामने वाला एंगल है ये परपेंडिकुलर है। सी एंगल के लिए 24 परपेंडिकुलर है तथा 7 बेस है, 25 हाइपोटेनियस है। यहाँ पे भी हमने वैल्यूज़ को रखा है जिसके अंदर साइन सी इजकल टू 24/25, कोस सी इजकल टू 7/25। ओके, थैंक यू गाइज।